डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये 10 रूल दिए गए हैं, इनमें से एक जो है सॉल्व करते हैं। 9 नंबर पार्ट 9 ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। ये सॉल्व करना है। इसको जब भी वेरीफाई आए, प्रूव आए, तो आपसे पहले भी बात हुई थी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व करना है। नंबर 1 कहना है लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को नंबर 2 कहना है। तो हम भी इसको, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये राइट है, लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अभी आपने देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो आई है, इनमें से जो चीज़ें इधर लिखी हुई हैं ये आपके पास हैं। अगर हैं तो उसको पुट कर दिया जाता है, और अगर नहीं हो तो उनको फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स मौजूद हैं, तो हम इनको पुट कर लेते हैं। ए की जगह ई लिखता हूं और ब्रैकेट बड़ी डाल के ये बी हमारे पास है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ए ये लिखते हैं। बी है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। साइन माइनस का है, माइनस डालते हैं। एंड सी माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। और जे इसके ऊपर ब्रैकेट है जो इधर ब्रैकेट थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले वाला रूल ही सब्ट्रैक्शन का है। कॉलम में से कॉलम निकालते हैं। 1 प्लस 1 2 माइनस 0 3 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 0 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2। इसको ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। प्लस है तो हम ये प्लस डालते हैं और इसको हल कर लेते हैं। 2 2 2 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1। अब दो मैट्रिक्स रह गए हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। 1 प्लस 2 2 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2। सेकंड कॉलम को सेकंड के साथ 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0। तीसरा कॉलम 3 प्लस 1 1 माइनस 1 0 प्लस 1। मैं इसको ही आगे कर लेता हूं। इसको हल करें। 3 4 3 1 3 माइनस 1 4 0 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। इसको नंबर 1
कहेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड हम निकाल लेंगे। मैं इसको रेज कर देता हूं। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। उसी तरीके से वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 माइनस सी -1 0 0 0 -2 3 and 1 1 2 -2। ये ब्रैकेट्स के ऊपर आ गई है, प्लस बी आ गया। इसको माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसका साइन चेंज करके आपने लिखना है 1 + 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0 3 + 2 -1 -1 3 - 0 1 - 3 0 -2। इसको प्लस बी, इसको हल कर देते हैं। 2 2 0 2 5 -2 3 -2 -2 प्लस बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये लेफ्ट हैंड साइड मैं आगे लिख लेता हूं। इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, जो पहले आई हुई थी उसको लिखते हैं। जो मैंने रेज करना है 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। ये नंबर 1 हो गया आपका। जगह कम होने की वजह से इधर से रेज कर रहे हैं। प्लस है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करते हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में 2 + 1 2 + 2 0 + 3 2 - 1 5 - 2 -2 + 1 and 3 + 1 -2 + 2 -2 + 3। जी ये राइट हैंड साइड हमारे पास चल रही है। तो ये 3 4 3 1 3 -1 4 0 1। ये हमारे पास नंबर 2 आ गया। आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 का फर्स्ट रो 3 1 4 4 3 0 3 -1 1 सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशंस के रूल के मुताबिक। ये साइड्स आपस में इक्वल है तो दूसरी साइड आपस में इक्वल होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने जो सपोज किया हुआ है इसको दोबारा हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी a + b - c, और राइट हैंड साइड हमारे पास है a - c + b, और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से। क्वेश्चन 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड करना है, माइनस उसकी वैल्यू निकालनी है, ये आप खुद करें।
सवाल नंबर 7 जो है वो करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू, स्टेटमेंट दी हुई है 2 2 4 -3a +3 1 8 b -4 is equal to 7 10 18 1। फाइंड ए एंड बी। ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। पहले भी हमने इसको किया था। इसमें इसी एक्सरसाइज की रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है और फिर इसमें एडिशन है और फिर इसको इक्वल मैट्रिक्स का जो है उसकी अप्लाई इसको करेंगे इसमें। तो पहले हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। ये रियल नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन का, इसको मैं डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करता हूँ। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। इसको हर एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा 4 8 -6 2a प्लस जी इसको मल्टीप्लाई करें 3 3b 24 -12 7 10 18 1। ये रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक हमने ऐसे कर लिया है। अब एडिशन, टू मैट्रिक्स की एडिशन के मुताबिक हम इसको कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 4 3 7 कर ही देता हूं। चलिए 4 + 3 एंड 8 + 3b -6 + 24 2a -12 7 10 18 1। अब दो इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स रूल के मुताबिक क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 7 18 8 + 3b 2a -12। ये हमारा सिंपल हो गया है। अब हम इसको क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज की मदद से इसको आगे लेते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंट्री की मदद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एंट्री इस एंट्री के क्रॉसपोंडिंग है। तो आप क्या लिख देंगे 8 + 3b = 10 एंड दूसरी 2a + -12 = 1। इसको लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल वाली, तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 8 दूसरी तरफ चले जाएगा। 3b = 10 - 8 to 3b and b = 2/3। 2a 1 + 12 हो जाएगा 13 2a और a = 13/2। तो a हमारे पास आ गया 13/2 एंड b = 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8th क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0। इसके 6 पार्ट्स हैं। पहले दो पार्ट तो बिल्कुल सिंपल से हैं। एक मैं कर ही देता हूं, वेरीफाई करना है। पहले दो में से दूसरा पार्ट करते हैं। a - b ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो हमारे पास ए माइनस बी नहीं है, तो पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं। ए की वैल्यू पुट करें 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 एंड ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 1 1। ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? ट्रांसपोज में रोज को कॉलम बना देते हैं। ये रोज है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखे, ए माइनस बी ट्रांसपोज, ये वैल्यू अब हमारे पास मौजूद है तो इसको पुट कर देते हैं 0 माइनस 2 1 1 और इसको नंबर 1 कहते हैं। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमने पहले रूल के मुताबिक ही चेक करना कि जो हमारे पास वैल्यूज है नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, तो पहले हम वो निकालते हैं ए ट्रांसपोज। इसको हमने ट्रांसपोज में क्या किया जाता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, ये ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देते हैं, ये ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तो राइट हैंड साइड हम दोबारा लिखते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इनकी वैल्यू पुट कर देती हैं। ए ट्रांसपोज 1 0 2 1 माइनस और बी ट्रांसपोज की 1 2 1 0, और सब्ट्रैक्शन के रूल के मुताबिक ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो इसमें साइन चेंज करके लिखना है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0 एंड इसको अब 0 1 माइनस 2 1, ये आपकी राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन के साथ चल रही है। इसको नंबर 2 कहें और नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं, फर्स्ट रो 0 0 माइनस 2 1 1 सेम है, तो बाय कंपेयरिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, उसी तरीके से दो साइडें आपस में बराबर हैं तो दूसरी दो साइडें आपस में बराबर होंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो इसमें हमने सपोज किया हुआ है उसको इसकी जगह पुट कर देते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपने देखना है। आगे हमारे इसी क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स सेम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से उसका एक पार्ट मैं करके दूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट आपको करके दें। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6, मैट्रिक्स वही है ए 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। वेरीफाई करना है बी माइनस बी ट्रांसपोज
इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव का हमने करना है। एक हमने बात की थी कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये -a के बराबर अगर आ जाए तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हमने पहले बात की थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब इसमें a की बजाय ये ज़हन में रखें, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इस मैट्रिक्स को पहले हासिल करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर देखना है कि ये कंडीशन पूरी करता है कि नहीं करता। अगर पूरी हो गई तो हम इसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, और अगर ना हो सकी तो फिर ठीक नहीं होगी। तो हम इसको देखते हैं जी। पहले हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स हासिल करना है। इसमें b हमारे पास है लेकिन b ट्रांसपोज नहीं है, तो हम पहले b ट्रांसपोज ले लेते हैं। b ट्रांसपोज क्या बन जाएगा जी, देखें उधर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, तो 0। अब हमारे पास b भी है, b ट्रांसपोज भी है, तो ये जो मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड है, इस मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो b की जगह b की वैल्यू पुट करें, 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है तो इसका साइन चेंज करके आपने लिखना है, 2 - 1 1 - 2 0 - 0 जी, ये 1 0 1 - 1 0। ये हमारे पास b - b ट्रांसपोज, ये असल मैट्रिक्स है आपके पास। इसको मैं शेड कर देता हूं। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो b - b ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 0 - 1 1 0। ये मैट्रिक्स आ गया। अब अगर इसमें से मैं इधर ऊपर कर लेता हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये आपका b - b ट्रांसपोज, सारा ट्रांसपोज। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो उसका मतलब है कि आपने अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देने, अंदर वाले क्या करने हैं, सारे साइन चेंज कर देने हैं। तो 0 - 1 + 1 0 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये किसी जगह पे हमारे पास है, ये है, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, b - b t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b - b ट्रांसपोज t माइनस, और इसकी जगह पे हम b - b ट्रांसपोज डाल सकते हैं। अब देखें, हमने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कहा था कि अगर a मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a आ जाए। अब हमारे पास ये चीज थी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस उसके चीज के बराबर आ गई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वेरीफाइड हो गई है, कि ये स्टेटमेंट जो b - b t इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव्ड। ये एक मरतबा फिर देख लें, ये 4 आपके पार्ट हैं। इसमें आपने ये गेन चीज पहले गेन करनी है और फिर आपने इसको ट्रांसपोज इसका लेना है, और ये चीज बन जाएगी। ऐसे कर चलते जाएंगे। ये आपके पास ये स्टेटमेंट जो हमने पहले की थी उसके मुताबिक बन गई है। ये आपको जस्ट बताने के लिए है, और इसको आपने ऐसे लिख देना है। और दूसरे सारे क्वेश्चन ये 3 जो हैं वो आपने सेम इसी तरह पे करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज में अगर कोई
प्रपोज़ल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। आपके फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।